हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। चलिए, लास्ट क्लास में जो बताए थे इनकम टैक्स रेट, इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन्स का, आज आप उसका बताएंगे सरचार्ज और मार्जिनल रिलीफ। देखिए, सरचार्ज जो लगता है वो सबको नहीं लगता है। कुछ ऐसे एसएससी है जिनके इनकम कुछ लिमिट एक्सीड कर जाते हैं तो उसको सरचार्ज देना पड़ता है। ठीक है, तो पहले तो क्योंकि सरचार्ज लगता है इनकम टैक्स पे, टैक्स जो कैलकुलेट करते हैं उस पे लगता है सरचार्ज। ठीक है, तो टैक्स पे सरचार्ज लगता है तो टैक्स निकालना ज़रूरी है। टैक्स के बाद में सरचार्ज लगेगा, तब उसके बाद में हेल्थ एंड एजुकेशन से लगता है 4%, वो जो है फिक्स रेट है। तो सबसे पहले हमको टैक्स निकालना है। ठीक है, तो इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन्स का अलग टैक्स रेट है, कंपनी का अलग है, फॉर्म एलएलपी का अलग और कॉर्पोरेट सोसाइटी का अलग हो सकता है। ठीक है, तो पहले जो स्टार्टिंग की है, सबसे पहले जो टैक्स पेयर है, पर्सन है, एसएससी बोल सकते हैं, वो है इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। तो सबसे पहले कि ये जो आज जो लास्ट क्लास में बताए थे उसका रिवाइज करा देते हैं कि जो भी रेसिडेंट इंडिविजुअल्स है जिसका एज 60 साल से कम है उसको 2.5 लाख तक छूट है। 2.5 से 5 लाख तक आपको 5%, 5 से 10 आपको 20% और 10 से जो है एबव है उसका आपको लगेगा 30% लगेगा। वही रेसिडेंट इंडिविजुअल्स है जिसका एज आपका जो है 60 साल से अधिक, 60 साल या 60 साल से अधिक है लेकिन 80 साल से कम है, उसका लगेगा अप टू 3 लाख नील है। 3 लाख से 5 लाख 5%, 5 लाख से 10 लाख 20% और 10 लाख से वो 30%। और जो सुपर सीनियर सिटीजन है जिसका एज जो है 80 साल या उससे अधिक है तो उसको लगेगा 5 लाख में छूट है, 5 से 10 20% और 10 से ऊपर 30% आपको लगेगा। ठीक है, तो ये लास्ट क्लास में आपको बताए थे कि जो भी ये इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन्स है, इसके पास ऑप्शन है कि 2 प्रोविजन में से एक प्रोविजन को ऑप्ट कर सकता है। जैसे नॉर्मल प्रोविजन है, उसको रेगुलर प्रोविजन बोलते हैं एज पर एनुअल फाइनेंस एक्ट, अभी लागू है 2023, वो है जो अभी बताए हैं। और एक होता है कि डिफ़ॉल्ट रेजिम बोलते हैं उसको कंसेशनल रेट ऑफ टैक्स बोलते हैं, जो 115 BAC 1A है। 115 BAC 1A, उसमें क्या है कि कुछ डिडक्शन आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है, और कंसेशनल रेट ऑफ टैक्स में जाना चाहते हैं तो आपको डिडक्शन मिलेगा। जैसे कि अप टू 3 लाख है तो नील है उसमें, 3 लाख से 6 लाख है तो आपको 5%, 6 लाख से 9 लाख है तो 10%, 9 से 12 है तब 15%, 12 से 15 है तो 20% और 15 से एबव है तो 30%। ठीक है, ये था। जो नॉर्मल प्रोविज़न में जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, लेकिन वो अगर चाहते हैं कि स्पेशल रेट कंसेशनल रेट ऑफ टैक्स अगर ऑप्ट करना चाह रहे हैं तो वो 115 BAC ऑप्ट कर सकते हैं। दोनों में से एक होता है स्पेशल रेट ऑफ टैक्स। ठीक है, जो लगना ही है, भले ही 2 जो आपको ऑप्शन मिला हुआ है कि 2 जो है स्कीम है ऑप्ट करना, एगो रेगुलर या 115 BAC का। लेकिन अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 में लगता है, मतलब 112 का होगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, तो आपको 20% लगेगा, वो मैंडेटरी है, लगना ही है। और 112A लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एक्सीडिंग 1 लाख तो आपको लगेगा 10%। और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है 111A का तो उसका लगेगा आपको 15%। 115 BB जो विनिंग फ्रॉम लॉटरी, क्रॉस वर्ड पजल्स है, गैम्बलिंग है, ठीक है, जो जुआ हुआ या हॉर्स रेसिंग है, रेस सब लगता है, इसका लगेगा 30%। 115 BBJ जो कि नेट विनिंग फ्रॉम ऑनलाइन गेमिंग होता है जिसको 30%। एक होता है 115 BBE जो होता है आपका अनडिस्क्लोज सोर्स ऑफ इनकम होता है, जैसे कि इन्वेस्टमेंट हुआ, मनी, बुलियंस, ये सब होता है जो कि सरकार को आप डिस्क्लोज नहीं करते हैं असेसिंग ऑफिसर को, तो आपको सेटिस्फैक्ट्री डिस्क्लोजर देना पड़ता है। नहीं करते तो आपको 60% प्लस 25% सरचार्ज और प्लस 4%, तो हमको लगता है 78%, 78% आपको लग जाएगा। देखिए, छुपाने से आपको 78%, जो ब्लैक मनी बोल सकते हैं उसको। ठीक है, तो चलिए अब आज शुरू करने जा रहे हैं सरचार्ज। तो इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन का जो है रेट ऑफ इनकम टैक्स आपको बता दिए। अब उसका सरचार्ज बताने जाएगा, गौर से सुनिएगा। फिर उसके बाद में शुरू करें नेक्स्ट में जो भी टैक्स पेयर आएगा कंपनी का, उसका उसी तरह इनकम टैक्स रेट बताएंगे, फिर सरचार्ज बताएंगे। ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी का बताएंगे,
फिर उसका फॉर्म LLP है, वैसे से बताएंगे। तो अभी आते हैं इंडिविजुअल HUF EOP BOI आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन का सरचार्ज। देखिए इंडिविजुअल HUF EOP BOI और आर्टिफिशियल जुडिकल पर्सन, देखिए तो दो स्कीम था। एक बोले थे आपको रेगुलर प्रोविजन वाला, रेगुलर प्रोविजन या बोल सकते हैं नॉर्मल प्रोविजन, ठीक है। एक होता है 115 BAC 1A का, ठीक है, ये है। तो इसका सरचार्ज और इसका सरचार्ज कुछ अलग है, माइनर डिफरेंसेस है, ठीक है। और याद रखिएगा सरचार्ज जिसको अप्लीकेबल होगा, सरचार्ज भले रेगुलर में जाइए या 115 BAC में जाइए, अगर सरचार्ज अप्लीकेबल होता है SSC को या रेगुलर प्रोविजन में या कॉन्सेशनल रेट ऑफ टैक्स में, तभी आपको मार्जिनल रिलीफ अप्लाई होगा। बिना सरचार्ज अगर अप्लाई नहीं होता है तो मार्जिनल रिलीफ का बात आ ही नहीं सकता है, ठीक है। तो इसमें है सरचार्ज, बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। मोर देन रेगुलर प्रोविजन में मोर देन 50 लाख बट अप टू 1 करोड़, यह है इंक्लूडिंग डिविडेंड इनकम, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 का, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 ए का, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111 ए का, इंक्लूडिंग, ठीक है। फिर है मोर देन, पहले लिखा दे रहे हैं तब समझाएंगे। मोर देन 1 करोड़ बट अप टू 2 करोड़, ठीक है। तो इसमें भी इंक्लूडिंग है ये वाला डिविडेंड इनकम, LTCG 112 का, LTCG 112 का, ठीक है, इंक्लूडिंग लिख दिए यहाँ पे। फिर है मोर देन, ठीक है, 2 करोड़ बट अप टू 5 करोड़। इसमें एक्सक्लूडिंग है, जो बताए थे इंक्लूडिंग वो एक्सक्लूडिंग है, अब इसमें इंक्लूड उसको हटा के। फिर है मोर देन 5 करोड़, ठीक है, ये भी है एक्सक्लूडिंग है, बोल सकते हैं एक्सक्लूडिंग, ठीक है। अब है मोर देन 2 करोड़ इंक्लूडिंग। देखिए जो इंक्लूड पहले लिखा दिए, इंक्लूडिंग डिविडेंड इनकम, LTCG 112 STCG 111 ए का, वही सब है, इंक्लूडिंग भी है और एक्सक्लूडिंग भी है। तो पहला केस में इंक्लूडिंग डिविडेंड इनकम, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 ए, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111 ए का। फिर है दूसरा केस है अगर 1 करोड़ से ज़्यादा होगा टोटल इनकम, ये मोर देन क्या है, टोटल इनकम। अगर टोटल इनकम 50 लाख से अधिक है और अप टू 1 करोड़ तक है तो उसका सरचार्ज अलग लगता है। एक ये केस है, एक ये केस है, एक ये केस है, एक ये केस है, एक ये केस है। अब बोल सकते हैं 1 2 3 4 5। अगर रेगुलर प्रोविजन जाते हैं तो 5 केस है, ठीक है। तो 50 लाख से अधिक और 1 करोड़ तक है
1 करोड़ से अधिक 2 करोड़ तक इंक्लूडिंग है, 2 करोड़ से अधिक लेकिन अप टू 5 करोड़ एक्सक्लूडिंग है ये वाला इनकम, ठीक है। 5 करोड़ से अधिक है एक्सक्लूडिंग है, और क्योंकि मोर देन 2 करोड़ यहाँ पे नहीं है इंक्लूडिंग, मोर देन 2 करोड़ उसका रेट कितना होगा देखिए। तो पहला केस में आपका है 50 लाख से अधिक 1 करोड़ तक है तो 10%, दूसरा 1 करोड़ से अधिक है 2 करोड़ तक इंक्लूडिंग तो 15% है, ठीक है। 2 करोड़ से अधिक है लेकिन अप टू 5 करोड़ है तो 25%। और देखिए याद रखिए इसमें 2 हो जाता है, ये हो जाएगा 15%। किसका? देखिए मोर देन 2 करोड़ बट अप टू 5 करोड़, ये डिविडेंड इनकम, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन छोड़ के है, तो ये सब छोड़ के 25% वाले इनकम पे, और ये सबको इस पे अलग से लगेगा 15%, ठीक है। मोर देन 5 करोड़ है तो इसको लगेगा 37%, और जो बाकी जो डिविडेंड इनकम है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, उस पे लगेगा 15%। और मोर देन 2 करोड़ है इंक्लूडिंग है तो सब पे लग जाएगा आपको 15% लग जाएगा। देख लीजिए, अगर कोई भी एसएससी, इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, 8 जुरिडिकल पर्सन अगर रेगुलर प्रोविजन ऑप्ट करते हैं तो उसका सरचार्ज अप्लीकेबल कैसे होगा? उसका टोटल इनकम अगर 50 करोड़ से अधिक है, 1 करोड़ तक है, 50 करोड़ से 50 लाख से अधिक, 50 लाख से अधिक 1 करोड़ तक है तो टोटल इनकम, तो उसका जो सरचार्ज लगेगा इंक्लूडिंग डिविडेंड इनकम, टोटल इनकम में डिविडेंड इनकम, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112, 111A और 112A का उसमें है इंक्लूडेड है। अगर टोटल इनकम 50 लाख से अधिक और अप टू 1 करोड़ तक है तो आपको लगेगा 10%। वही टोटल इनकम अगर 1 करोड़ से अधिक है लेकिन अप टू 2 करोड़ है, लेकिन इंक्लूडिंग ये है डिविडेंड इनकम, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A का, 112 का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, 112A का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इंक्लूडिंग है, तो आपको लगेगा 15%, ठीक है। वही अगर 2 करोड़ से अधिक है लेकिन अप टू 5 करोड़ तक है टोटल इनकम, लेकिन उसमें ये डिविडेंड इनकम, ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नहीं है, तो उस केस में इसको हटा के, लॉन्ग टर्म के लिए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और डिविडेंड इनकम को हटा के जो इनकम है टोटल इनकम में, उस पर लगेगा 25%, और ये जो बचा हुआ डिविडेंड इनकम LTCG, STCG, इस पर लगेगा 15%। देखिए 5 करोड़ से अधिक है टोटल इनकम, लेकिन उसमें ये सब इनकम नहीं है, कौन वाला? डिविडेंड इनकम, LTCG, STCG सब नहीं है, तो इसको छोड़ के जो इनकम है उस पर लगेगा 37%, और ये डिविडेंड इनकम और LTCG, STCG है उस पर लगेगा आपको 15%। अब आप 5th केस है, टोटल इनकम अगर 2 करोड़ से अधिक है, जो चारों केस में नहीं था, 2 करोड़ से अधिक है, जिसमें कि डिविडेंड इनकम भी है, STCG भी है, LTCG भी है, ठीक है, तब आपको 15% लग जाएगा। अब आइए कि जो एसएससी ऑप्ट करना चाहते हैं, कौन सा 115 BSc 1A, ठीक है, तो उसको सरचार्ज जो है सारा सेम है। ये पहला वाला भी सेम, दूसरा वाला भी सेम, ठीक है, तीसरा वाला भी सेम, ठीक है, चौथा नहीं है, और पांचवा भी जो है सेम है। मतलब 37% है जो 115 BSc ऑप्ट करता है वो उसको नहीं लगेगा। 115 BSc जो ऑप्ट कर रहा है वो 37% वाला नहीं लगेगा, डायरेक्ट जो फॉल कर जाएगा लास्ट में मोर देन 2 करोड़ में, ठीक है। देखिए 50 लाख से अधिक है, अगर वो 115 BSc ऑप्ट करना चाह रहा है तो 50 लाख से अधिक है, 1 करोड़ तक है तो 10% लगेगा। 1 करोड़ से अधिक है लेकिन 2 करोड़ तक है तो 15% लगेगा। 2 करोड़ से अधिक है और 5 करोड़ तक है तो उसको 25% लगेगा। वो इनकम पे जो डिविडेंड इनकम वाला नहीं है, STCG, LTCG नहीं है, आज जो डिविडेंड इनकम है LTCG, STCG है उस पर 15% लगेगा। और ये 4 वाला पॉइंट नहीं होगा, डायरेक्ट है मोर देन 2 करोड़ इंक्लूडिंग डिविडेंड इनकम, LTCG, STCG, तो लगेगा आपको कितना परसेंट? ये 10%, ये 15%, ये 25% और 15%, और ये आपको 15%। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। वीडियो को जो है आप थोड़ा सा बैक करके भी समझ सकते हैं, क्योंकि बहुत आसान है, एक बार समझ जाइएगा तो कोई आसानी है, कोई दिक्कत नहीं है आपको।
रेट सिंपल है 10, 15, 25, 15, 37, 15, 15, इसमें 10, 15, 25, 15, 15, ठीक है। तो ये हो गया आपका सरचार्ज, ठीक है। अब मार्जिनल रिलीफ क्यों मिलता है? जिसको सरचार्ज जिस पर अप्लीकेबल होता है उसी को मिलता है मार्जिनल रिलीफ। क्यों मिलता है? क्योंकि अगर जो भी इंक्रीज, जैसे मान लीजिए कि टोटल इनकम पहले कुछ था, अब टोटल इनकम बढ़ गया, तो टोटल इनकम जब बढ़ गया है उसके कारण से आपका इनकम टैक्स रेट भी बढ़ जाएगा, इनकम टैक्स पेबल भी बढ़ जाएगा। तो ये इंश्योर करने के लिए कि इनकम टैक्स जो पेबल है, ठीक है, वो टोटल जो इनकम टैक्स पेबल में जो इंक्रीजमेंट आया है, जो इंक्रीज हुआ है, वो टोटल इनकम में जो इंक्रीज आया उससे अधिक ना हो, इसीलिए जो है ये मार्जिनल रिलीफ दिया जाता है, ठीक है। हर केस का अलग अलग है, पहला केस का अलग है, दूसरा केस का, तीसरा का, चौथा का, पांचवा का अलग है, ठीक है। तो जो रेगुलर प्रोविजन ऑप्ट कर रहे हैं, सरचार्ज जैसा होगा वैसा ही जो है आपको मार्जिनल रिलीफ लगेगा, और 115 BSE में वैसे ही मार्जिनल रिलीफ मिलेगा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हैं कि सर डिटेल में समझाइए, फिर से समझाइए, हम समझाएंगे, मेहनत करेंगे आप लोगों के लिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं अब मार्जिनल रिलीफ। ओके, देखिए अभी हम 115 BSE को हटा रहे हैं, इरेज कर रहे हैं, आपको अभी रेगुलर प्रोविज़न को बता रहे हैं। अगर SSC को ऑप्ट कर रहे हैं रेगुलर प्रोविज़न, तो पहले उसका टोटल इनकम देख लेते हैं। टोटल इनकम कितना था? पहला केस में टोटल इनकम था केस वन था, क्या बोले थे? मोर देन 50 लाख बट अप टू 1 करोड़। तो सरचार्ज कितना था? सरचार्ज आपका 10%। अगर टोटल इनकम अगर 50 लाख से अधिक है और अप टू 2 करोड़ है और रेगुलर प्रोविज़न में है, रेगुलर प्रोविज़न एज पर फाइनेंस एक्ट 2023, फाइनेंस एक्ट याद रखिएगा 2023 लागू होगा, प्रीवियस ईयर 23-24 और सस्पेंड ईयर 24-25। तो रेगुलर प्रोविज़न में अगर टोटल इनकम अगर केस वन में मोर देन 50 लाख है और अप टू 1 करोड़ है तो सरचार्ज लगेगा 10%, बता चुके हैं। इसको मार्जिनल रिलीफ कैसे मिलेगा, ठीक है। तो देखिए आपको स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा, जैसे ICAI ने समझाया है अपने स्टडी मटेरियल में वैसे समझा रहे हैं। बहुत लोग बोलते हैं कि स्टडी मटेरियल बहुत टफ है, बहुत लेंदी है, बहुत ज़्यादा है। जब तक आप नहीं पढ़िएगा, एक चीज़ नहीं समझिएगा, तो आपको जो है MCQ आता है, आपको प्रोविज़न है, समझ में आपको नहीं आएगा। आपको स्टेप बाय स्टेप जैसे समझाता है ICAI वैसा ही आंसर मांगता है कि जो हमने लिखा है वही आपको एग्ज़ाम पेपर में देना है आपको, ठीक है, तो वैसा ही आपको मार्क्स मिलेंगे। चलिए इसमें स्टेप 1 है, कैसे? स्टेप 1, कंप्यूट टैक्स ऑन टोटल इनकम, ठीक है। देखिए इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल है टोटल इनकम है 51 लाख, ठीक है, मोर देन 50 लाख और अप टू 1 करोड़ है। तो एग्जाम्पल में ले लेते हैं, टोटल इनकम कितना है मेरा? 51 लाख है, ठीक है। तो कंप्यूट टैक्स ऑन टोटल इनकम प्लस सरचार्ज, क्योंकि टोटल इनकम जो है 50 लाख से अधिक होगा तो सरचार्ज कितना लगेगा आपको? 10%। ये स्टेप 1 कंप्यूट कीजिए। स्टेप 2 में क्या करना है आपको? स्टेप 1 में क्या करना है? जो भी टोटल इनकम दिया हुआ है, इसमें क्या है, 51 लाख दिए एग्जाम्पल में टोटल इनकम, तो उस पर आप 50 लाख से अधिक है 51 लाख, तो उस पर आप निकालिए टैक्स कितना लगेगा और प्लस 10% सरचार्ज उसमें जोड़िए। और स्टेप 2 में क्या है, पहले निकाल देते हैं टैक्स ऑन टोटल इनकम प्लस सरचार्ज 10%। ये इंडिविजुअल
है, आपको बोल दिया कि इंडिविजुअल HUF EOP BOI 8% तो इंडिविजुअल का केस है तो टोटल इनकम आपको निकालना है। इंडिविजुअल केस है या HUF का किसी का भी हो सकता है इसमें, ठीक है। तो इसका टैक्स निकालना है टोटल इनकम पे। तो कैसे है बताइए, आपको बताए थे अप टू 2.5 लाख लेके चलते हैं, इसका एज 60 साल से कम है तो नील है। 2.5 लाख से 5 लाख मतलब 2.5 लाख पे तो 5%, कितना हुआ 2.5 लाख पे 5%? बोलिए 2.5 लाख है तो 2.5 लाख पे 5% कितना होगा? 5 लाख पे कितना होता है 10%? 50,000। 5% 25,000, आधा कर दीजिए 12,500, ये हो जाएगा 12,500, ठीक है। और बचा 5 लाख से 10 लाख के बीच में, मतलब 5 लाख 20%। 5 लाख पे 20% कितना होता है? 1 लाख। चलिए 1 लाख। और एभव जो है 10 लाख, तो 10 लाख में कितना बच गया देखिए, 51 लाख था। 51 लाख में से 2.5 लाख हटा दीजिए, ठीक है। तो कितना आ गया? 5, 8, 4 लाख 48,50,000, ठीक है। इसमें फिर 5 लाख माइनस कीजिए, सॉरी ये 2.5 लाख तो हटा दिए, अब फिर 2.5 लाख फिर माइनस करना पड़ेगा। ये भाई 2.5 लाख तो ख़त्म हो गया ना, 2.5 लाख 51 लाख में 2.5 लाख तो आ गया 48,50,000। अब इसका 2.5 लाख, इसका गैप 2.5 लाख कराइए, 2.5 लाख तो आ गया 46 लाख, ठीक है। अब ये घटाइए 5 लाख, तो 5 लाख है, हो गया 41 लाख। 41 लाख जो बच गया शेष बैलेंस कितना बच गया? 41 लाख। इस पे लगेगा 30%, निकाल दीजिए 30%। 41 लाख का 30% निकाल दीजिए, 12,30,000। 12,30,000, 12,30,000 1 लाख, 13,30,000 और 10, 13,40,000, 13,40,000, 13,42,500, 13,42,500, ठीक है। ये आपको निकल गया टैक्स। ये इस पे जोड़ेंगे कितना बोले थे? 10% सरचार्ज जोड़ने के लिए, सरचार्ज 10% सरचार्ज, तो हो गया 134250 05767 147,6750 14,76,750 आपको हो गया। स्टेप 1 में कंप्यूट किए हैं। क्या करना है? टैक्स ऑन टोटल इनकम। हम टोटल इनकम कितना लिए थे? 51 लाख। तो स्टेप 1 में टैक्स ऑन टोटल इनकम कितना लिए हैं? टैक्स ऑन टोटल इनकम निकाले हैं, कितना निकला है? 13,42,500 और उस पर सरचार्ज जोड़े हैं 10%, तो आपका टोटल आ गया टैक्स लायबिलिटी 14,76,750, ठीक है। ये हो गया। स्टेप 2 में क्या करना है? देखिए स्टेप 2 में क्या करना है, लोअर लिमिट को उठाना है। लोअर लिमिट 50 लाख है, इसमें से मोर देन 50 लाख और अप टू 1 करोड़, तो 50 लाख लोअर लिमिट है, उस पर टैक्स निकालना है। टैक्स ऑन टोटल, टैक्स ऑन 50 लाख। 50 लाख का टैक्स कितना होगा? 50 लाख टैक्स वही है 2.5 लाख तो छूट है, 2.5 लाख नेक्स्ट है तो 12,500,
फिर अगला जो है आपको 10 यदि ये 5 लाख है तो 1 लाख लगेगा। और बैलेंस कितना बच गया, 2.5 लाख हटा दिए, 2.5 लाख 5 लाख, आप 5 लाख 10 लाख हटा दिए तो 40 लाख। 40 लाख पे कितना लगेगा 30%, 4 3 12 लाख, तो हो गया 12 लाख। 12 1 13 लाख 12,500, 13 लाख 12,500, 13 लाख 12,500 आपका टैक्स निकल गया 50 लाख पे। तो या सर आप इस पे सरचार्ज क्यों नहीं जोड़े 50 लाख पे, क्यों नहीं जोड़े? ये क्वेश्चन सही है, जोड़े क्यों नहीं? क्योंकि 50 लाख से अधिक पे लगता है ना सरचार्ज। तो 50 लाख तक निकालिए तो कहाँ से होगा, 50 लाख तक आपको सरचार्ज नहीं लगेंगे। 50 लाख से अधिक होता तो 10% अप टू 1 करोड़। ठीक है, स्टेप 3 में जाते हैं। स्टेप 3 में जाते हैं तो हम लिखें टोटल इनकम माइनस लोअर लिमिट करते हैं। लोअर लिमिट कितना था 50 लाख, टोटल इनकम कितना था आपका टोटल इनकम, चलिए 51 लाख है और माइनस 50 लाख, तो ये हो गया आपको 1 लाख। अब स्टेप 4 में क्या करेंगे, स्टेप 4 में क्या करेंगे, स्टेप 2 प्लस स्टेप 3। स्टेप 4 में जाएंगे तो स्टेप 2 प्लस स्टेप 3। स्टेप 2 में कितना था मेरा टैक्स निकला था 13,12,500 और प्लस स्टेप 3 में क्या था 1 लाख था, तो कितना निकल गया आपको 14,12,500 आपका स्टेप 4 आ गया। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, स्टेप देखिए, कोई एसएससी अगर रेगुलर प्रोविज़न ऑप्ट करना चाह रहा है, ठीक है, 115 बीएससी नहीं, वो तो बाद बताएंगे उसका। 100 जो रेगुलर प्रोविज़न नॉन प्रोविज़न ऑप्ट करना चाह रहा है, उस केस में उसको अप्लीकेबल सरचार्ज लगेगा जब उसका टोटल इनकम 50 लाख से अधिक बट अप टू 1 करोड़ है, तो कितना 10% लगता है। तो उस केस में मार्जिनल रिलीफ कितना मिलेगा वही बताएं कि ये केस 1 है मोर देन 50 लाख प्लस बट अप टू 1 करोड़। तो एग्जाम्पल दे दिया, टोटल इनकम मान लीजिए आपका 51 लाख है, क्योंकि मोर देन 50 लाख है। तो स्टेप 1 में जो भी इनकम आपका होगा उस पर टैक्स निकाल देंगे और प्लस सरचार्ज आपको 10% लगेगा, क्योंकि आपका टोटल इनकम 50 लाख से अधिक है। स्टेप 2 में क्या करेंगे, जो लोअर लिमिट है मतलब 50 लाख है इस केस में, उस पर टैक्स निकाल देंगे। स्टेप 3 में क्या करेंगे कि टोटल इनकम जो दिया हुआ है 51 लाख माइनस कर देंगे लोअर लिमिट मतलब 50 लाख, तो वो 1 लाख। स्टेप 4 में क्या करेंगे, स्टेप 2 स्टेप 3 जोड़ देंगे। तो स्टेप 2 में जो निकला था आपको 13,12,500 और स्टेप 3 में निकला था 1 लाख, दोनों जोड़ दिया तो कितना हुआ 14,12,500। अब आया लास्ट स्टेप 5। स्टेप 5 में जो टैक्स पेबल होगा, टैक्स पेबल लोअर ऑफ स्टेप 1 एंड स्टेप 4, दोनों का लोअर होगा। स्टेप 4 में कितना था टैक्स पेबल 14,76,750 और स्टेप 4 में कितना था 14,12,500, दोनों में लोअर कौन सा है तो 14,12,500, तो टैक्स पेबल हो गया 14,12,500। ये तो इसमें सरचार्ज जुटा हुआ है, इसमें हेल्थ इंश्योरेंस सेस नहीं जुटा हुआ है। HEC जोड़ दीजिए 4%, ठीक है, HEC जोड़ दीजिए 4%। एक सेकेंड, बिना कैलकुलेटर का नहीं होगा, लाना पड़ेगा। ओके, चलिए आपका जो है 14,12,500 का 4% जोड़िए उस पर, 14,12,500 का 4%, ठीक है, ये हो गया 56,500, यही ना। 14,12,500 का आपको 4%, इसको जोड़ दीजिएगा तो आ जाएगा 14,69,000।
ये हो गया। तो इतना टैक्स पेबल है, लेकिन मार्जिनल रिलीफ कितना मिला आपको? देखिए स्टेप 1 में कितना था, मार्जिनल रिलीफ कितना मिला आपको? स्टेप 1 को मान लेते हैं ए और स्टेप 5 को बी मान लेते हैं। ए ग्रेटर देन बी है, ठीक है, तो ए माइनस बी जो है आपको जो मार्जिनल रिलीफ हो जाएगा। तो ये कितना है, 14,76,750 माइनस 14,69 मतलब 14,69,000। तो ये हो गया 14,76,750 और माइनस है 14,69,000। 14,76,750 माइनस 14,69,000 7,750 आपको मार्जिनल रिलीफ मिल जाएगा। आपको टैक्स कितना पे करना है, आपको इतना पे करना है, ठीक है। रिलीफ कितना मिलेगा आपको, इतना मिलेगा। लेकिन रियल में अगर नॉर्मली आप कैलकुलेट करते तब वो कितना देना पड़ता है, 14,76,750 देना पड़ता, क्योंकि टोटल इनकम 51 लाख पे आप निकालते, 51 लाख पे निकालते तो आपको टोटल आपको देना पड़ता 14,76,750। लेकिन अभी कितना पे देना पड़ेगा आपको देना पड़ेगा 14,69,000, ठीक है। तो आपको मिल जाएगा 7,750 का आपको मार्जिनल रिलीफ आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह ये केस 1 में हुआ। केस 2 में आपको जो है फिर उसी तरह आएगा, मोर देन 1 करोड़ अप टू 2 करोड़, उसका उसी तरह करेंगे। फिर केस 3 में क्या है, मोर देन 2 करोड़ बट अप टू 5 करोड़। केस 4 में क्या है, मोर देन 5 करोड़ बस अप टू मोर देन 5 करोड़, ठीक है। ये था मोर देन 5 करोड़ तो उस पर लगता, और एक लास्ट में था मोर देन 2 करोड़, ठीक है, तो उस पर आपको अलग से आपको मार्जिनल रिलीफ निकलेगा। तो ऐसे करके आपको मार्जिनल रिलीफ निकलेगा। तो आज से क्लास यही रहते हैं, आपको सर्च बता दिए हैं, एक मार्जिनल रिलीफ का एक जो है आपको एग्जांपल दे दिए है। उसके बाद में नेक्स्ट क्लास में आपको डिटेल में फिर सारा मार्जिनल रिलीफ ख़त्म करेंगे और ये बेसिक कंसेप्ट जो चैप्टर है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।